नमस्कार दगड़ियों, आज एक वीडियो की शुरुआत कर दिन हम भी अच्छा छो, आप भी अच्छा हुएला। और आज ही बच्चा जाना चाहिए ताड़केश्वर में, तो बाकी अगने एक अपडेट बच्चा दियाला और बढ़िया रहे। धन्यवाद। चलो भाई चलते हैं, रेडी हो गए हैं अब। ये देखो, ये गंजड़ा हमेशा रेडी नहीं होता है। रेडी वेगी दगड़ियों और ताड़केश्वर महादेव देवता में जाना चाहिए। आप तो बता रहा रास्ता ट्रैक च 5-7 किलोमीटर। चलो जी, जय ताड़केश्वर महादेव। जय ताड़केश्वर महादेव। तो भाई वेट लीजिए ना। लेट्स गो। ये हमारे एक दादाजी चल रहे हैं हमारे साथ। ये देखो, वो दूर वो बाप से जल्दी आना बोल रहे हैं। चलो जी अम्मी, बाय। चल 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 चलो बाय। चलो चलो। हमारा गांव, ये हमारी पानी की टिक्की। चलो अपन भी रेडी है। ये देखो, गांव की क्रिकेट पिच लोग यहाँ पे खेलते थे, अभी भी खेलते हैं कुछ बच्चे। वो है हमारे दास्ता गांव। और वहाँ हम पहुँचेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टॉप। लेट्स गो। 7 बज गए यार, कहीं नहीं पहुँच पाए हम। मल्ला पास्ता का गेट, जो मल्ला पास्ता हमारे ऊपर वाला गांव है, हमारे छोटे गांव से थोड़ा बड़ा सा गांव है। और ये हम जा रहे हैं, यहाँ से शुरू हो जाता है मल्ला पास्ता गाँव। और आपको झलक दिख गई होगी मल्ला पास्ता गाँव की। सूरज की किरण भी बढ़ चुकी है गांव में। ये एक इस साइड का एरिया है, बल आ रहे हैं गांव के। कोई नहीं, आ जाओ। चलो बेचारी गाय। चलो भाई, ये है मल्ला पास्ता। देखो, अभी भी पठारों के गांव घर बने पड़े हैं, छन्नी है लोगों की, रास्ता पड़ा है। ये लोगों की काफ़ी छन्नियाँ हैं, कुछ बंजर हो गई हैं, कुछ अभी भी सही सलामत है। और यहाँ से आपको गांव दिख रहा होगा पूरा, क्या व्यू है। सही, धूप भी आ चुकी है बहुत। हमें जाना है उस पहाड़ पे, एंड यहाँ से हम ताड़केश्वर रास्ता एंड मल्ला पास्ता क्रॉस करेंगे। यहाँ मल्ला पास्ता बन जाता है। ये गाय देखो कितनी सुंदर है, बछड़ी। ये है कंडेली, इतनी सारी कंडेली। आपको पता होगा ये कंडेली के बारे में, इसे बिच्छू घास भी बोलते हैं। इसे टच करने से हाथ में चिड़चिड़ी मच लग जाती है, खुजली सी, बहुत तेज। चलो पता है, चलने लग गए हम कि आपको रास्ता दिखाने के लिए हमेशा एक डॉग साथ में आता है। ये देखो, दिस इज़ वेरी ट्रू, ये बिल्कुल रियलिटी है। देखो, डॉग हमारे साथ आ रहा है हमें रास्ता दिखाने के लिए। चलो यात्रा चलते हैं अब ताड़केश्वर तक। अब ये रास्ता ठीक बना हुआ है काफ़ी हद तक, एंड आपको रास्ते कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये व्यू है। जब मैं छोटे में आया था तो ये रास्ता काफ़ी जंगल सा था। अब काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है काफ़ी हद तक, जैसे मैं अब दिखाऊंगा आपको। ऐसे फेंसिंग लग चुकी है लोगों के जाने के लिए, इजी करने के लिए। और अब ऐसी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है एक यहाँ के टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए। एंड ये हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम अपना एक होम स्टे टाइप बनाने वाले हैं गांव में, ताकि लोग यहाँ से ट्रैक कर सकें ताड़केश्वर महादेव के लिए। वो अभी 5 से 6 किलोमीटर है टोटल वहाँ तक का सफ़र। एंड बहुत सुंदर सफ़र है, आपको दिखाएंगे पूरा। एंड देन जब हम बन जाएंगे तो आपको दिखाएंगे हमारा होम स्टे कैसा लगता है। एंड देन आप भी आ सकते हैं और रह सकते हैं। फल का पेड़ देखो, यहाँ पर काफ़ी झड़ चुके हैं। थोड़े बहुत मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो ज़रा जूम करके, तो आपको थोड़ा पता लगे कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये देखिए, दिख रहा होगा तो, बट कुछ बचा नहीं है। ये गांव जो आपको दिख रहा है,
ये भी मल्ला पास तक का ही पार्ट है, जो दूसरी तरफ है थोड़ा आगे जाके 2-3 घर बने हुए हैं। हम पहुंच गए हैं पास में इस गांव के। यहाँ बहुत गूढ़ी है, लंगूर है। और अभी टाइम हो रहा है ठीक 7:15 बज गए। ठीक है, 7:15 बज गए हैं। एंड आपको दिखाते हैं कितना टाइम लगता है हमें। 6:35 पे हम निकले थे अपने घर से। देखो काफ़ी आ चुके हैं। वो रास्ता बहुत सुंदर रास्ता है। और वो देखो वो एक घर है, वहाँ जाना है हमने। आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो एक घर है। इस गांव का भी नाम मैं बताऊँगा आपको क्या नाम है, यहाँ लिख दूँगा मैं। एंड चलो लेट्स गो। बहुत लंबा सफ़र है भाई यहाँ तक। सही है, अच्छा है। चलते रहो भाई, और क्या है। ये देखो हमें छुट्टी मिली है। गांव में लोग इसके डिज़ाइनिंग करते हैं। नैनीताल में भी गए थे हम, किसी डिज़ाइनिंग कुछ लेके आए थे। इस पर आप कलर करके कुछ बना सकते हो। होता तो ये फल ही है जब ग्रीन कलर का होता है, बट सूख के गिर जाता है। ये देखो, ये लीजिए भाई गोपू जी, आपके लिए फ्लावर। अरे चलते हैं आगे। काफ़ी हद तक आ चुके हैं हम। और ये मेरे 2 सोल्जर पीछे आ रहे हैं। एक थोड़ा बूढ़ा सोल्जर। कह ले फिर पोटी। ये रास्ता ही रास्ता नया। और देखो वो वहाँ से जाना है नीचे। अब पूरा रास्ता करन याद आ रहा, देखो पुराना याद आ रहा है तेरे को। यहाँ डंडी होती थी पानी की, वहाँ से जाते थे हम। फिर उस पार में जाएंगे, फिर उससे नीचे के ऊपर जाएंगे। ये जो बांज के पेड़ होते हैं गांव में, सबसे ज़्यादा पानी स्टोर यही करते हैं। पानी के स्रोत यही है, जितने ज़्यादा हो सके यही होने चाहिए गांव में। वो भी वो पानी की बोतल में आपको दिख रहे होंगे। अगर भर सकेंगे हम यहाँ भरेंगे, अगर मिला तो। अगर पानी होगा तो, पानी अगर नहीं रहा तो फिर देखते हैं। देखो वैसे तो ठंडी दिख रही है, प्रॉपर ठंडी पड़ी है। वो रहा पानी, वो देखो आपको दिख रहा होगा, वो देखो वो ऊपर से यही बांझों के डालों से आता है। जिसके पेड़ की मैं बात कर रहा था। चलो कारण अब पानी बन जाएगा वो स्रोत में। देखो आपको दिखाएंगे। एक पानी निकाल रहा है, ये देखो एक पानी भर रहा है। ये पानी भरा उसने, ये देखो। और ये पानी भर चुके हैं। अब हम निकलेंगे यहाँ से। ये पानी का स्रोत था ये कारण पानी मुँह धो रहा है यहाँ से। सर मत धोइयो, पर ठंडा हो जाता है बुखार। अगर यहाँ पर आप सर धोएंगे तो आपको फीवर भी आ सकता है, तो इतना ठंडा पानी होता है। तो सर ना धोएं, मुंह धो सकते हैं और पीने का पानी पी सकते हैं। चलिए अब चलते हैं। कच्चा यहीं से सामान ढोया जाता है गाँव में। चलो भाई, ये है कच्चा और ये लोग आ रहे हैं वहाँ से। ठीक है, एंड आप देखो, दिखाता हूँ। बहुत सेक्सी एरिया, बहुत बढ़िया एरिया। ये देखो यहाँ पे पानी के स्रोत के लिए बनाया था। अभी पानी तो है नहीं यहाँ पर बहुत बढ़िया बना रखा है। पिरोल गिर रखा है, इस पेड़ का सूखे पत्ते नीचे गिर रखे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आप देखो रास्ता भी कितना बढ़िया लग रहा है। यार देखो ये बंदा भागता हुआ आया इस जगह पे। आते हमें हो गया है कितना टाइम, 7:30। 1 घंटा हो चुका है हमें और 1 घंटा और बाकी है पहुंचने के लिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा हमें। ये तो थोड़ा सा ऊपर नीचे रास्ता था, इसमें हमें 1 घंटा लग गया। बट अब जो आए, अब वो नीचे से सीधा ऊपर है और पूरी चढ़ाई है। अब पूरी चढ़ाई में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि हमारे पास थोड़े से बुजुर्ग लोग भी जा रहे हैं जो चल नहीं पाएंगे। वो देखो लाठी लेके, वो उनको थोड़ी थकावट लग जाती है। देखो कॉलेज, ये पानी का स्रोत दूसरे गांव का, ये जा रहा है यहाँ से। गांव में वगैरह में अगर हमें चोट लग जाती थी तो यूजुअली हम क्या करते थे, हमारी दवाई तो होती नहीं इंस्टेंट, तो हम इस पत्ते का यूज़ करते। इस पत्ते को पीस के रगड़ के इसको लगाते थे ताकि सारी चोट ठीक हो जाए, और ठीक भी हो जाती थी। तो गांव में
ऐसी औषधियों का यूज़ होता है। देखिए यहाँ से हमारे थे, यहाँ से ऊपर जाना है और हम कहाँ से आए, हम वहाँ से वो क्रॉस करके वो रास्ता दिख रहा है आपको, वो गांव, वहाँ से आए, उसे मल्ला पास का दिखाया था मैंने आपको। देखो ये है रास्ता और ये है गांव, और ये इतने पहाड़ क्रॉस करके हम इधर आ चुके हैं। अब इससे बस ऊपर ही है, ये रास्ता जाता है गाँव की तरफ उस वाले, एंड ये जाता है ताड़केश्वर महादेव की तरफ। यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है गुणु खेत के लिए, जब पहुँच जाएंगे उड़ खेत आपको दिखाएंगे यहाँ से चल के। चले इसको, ये है गुणु खेत, आपको दिख रहा होगा मकान, ये सड़क है मेन। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे हम, यहाँ से ऊपर के हम पहुँच जाएंगे। और ये आ गए हम गुणु खेत की मार्केट, मेन रोड, ये रास्ता। अब है यहाँ से सीधा सीधा रास्ता, कहीं रुकना नहीं, क्योंकि ये देखो ये है रोड, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये रोड है पूरी, और यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल सीधा सीधा सड़क का रास्ता है, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आओ गुरु खेत से ताड़केश्वर महादेव के लिए, और ज़्यादा ही दूर नहीं है, 2 किलोमीटर की दूरी है बस मात्र। वो देखो उस पहाड़ से आए हम, मैं देखो आपको दिखाता हूँ, ये रहा गांव, इस गांव से आए हम, ये है तल्ला पास्ता, और ये है हमारा ये, चल भाई, ये हमारे राघु चाचा हैं, ये हमको मिल चुके हैं यहाँ पर। नमस्कार नमस्कार, जस्ट कल रात को पहुँचे हम। और कौन है? हैं और बाहर से आपका फेवरेट। वो मेरा सामान लाया था नहीं, कौन सामान? मैंने उससे आ रहा है, वो वही बताएगा, वही बताएगा, वो बताएगा आपको, अपने मुंह से बताएगा कि क्या सामान क्या सामान मांगा। आ रहा आजा। और आज से तेरी शादी के टाइम जो भंडारा किया था उस समय से बोल रखा उसको। अरे बाप रे भाई, तेरे को डिमांड ये की थी, बता क्या हुआ। अबे तो पहले चल तू। बेटा वो सामान कहाँ है? सामान ला रहा है मैंने, कहाँ है? यहाँ नहीं है, अभी लाऊंगा, दूंगा, भेज दूंगा। देख ले रहे इतना वो कब का सामान? कौन सा सामान मांगा तुझसे? क्या क्या हो? क्या क्या हो? एक हेडफोन है और एक वो है ट्रेन कोट। अब हेडफोन है और तब बता दूंगा मैं, इसको भी बोलो। कहा तो नहीं बात, तो मैं तो दे दूंगा, उसके लिए डिमांड अलग है ना। ये पार्किंग है। चलो भाई, ताड़केश्वर महादेव के टेंपल के पास पहुंच गए हैं, टाइम हो गया है 45, गेट पहुंच गए ऑलमोस्ट। लेट्स गो, चले 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 चले, मंदिर दिखाएं। ये है, अब जूते चप्पल यहाँ पे निकालने होते हैं, मंदिर। लेट्स गो, चलो इट के अंदर बैठ। चलो भाई, मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब मंदिर के दर्शन करने के बाद अब थोड़ा सा पेट पूजा की जाए। ये लोगों ने ऐसे गिराए हुए हैं मंदिर के प्रांगण में। अब देखिए ये चीज़ें क्या बोलें भाई, कुछ तो थोड़ा सा अपना रखना चाहिए ध्यान उनको कि भाई इतने सुंदर जगह पे आए हैं, उसकी सुंदरता बनाए रखें। पर नहीं, अब हम उठा के डाल रहे हैं इसको, किसी को तो करना पड़ेगा। आज हम भंडारा खाने जा रहे हैं, ये है, यहाँ से भंडारा खाने जाएंगे हम। ले लो। अच्छा, जितना खाओ उतना ले। तो ले है। क्या भरपेट खाओ। हाँ चार। चलो भाई, भंडारा लग चुका है, वेल खाते हैं इसे। अब भंडारा खाएंगे हम, मस्त भंडारे का मजा लेंगे, 1 नंबर भंडारा। सोचा नहीं था कि हमें। उत्तराखंड के घने देवदार के जंगलों के बीच बसा है पवित्र ताड़केश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने
कठोर तपस्या की थी और भक्तों को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए थे। समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। यहाँ पहुँचते ही देवदार के विशाल वृक्षों से आती ठंडी हवा और घाटियों की मधुर ध्वनि मन को एक अलग ही सुकून देती है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ अवश्य फल देती है। अगर आप प्रकृति और अध्यात्म और शिव शक्ति का अनोखा अनुभव करना चाहते हैं तो तारकेश्वर महादेव आइए।